सैयद शुहरा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वक्त आ गया। जब आप मैदानी जंग में जाने का इरादा किया तो आपके साहबजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो अपनी बीमारी और नकाहत के बावजूद नेता मान के लिए थे, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, बाबा जान, मेरे होते हुए आप शहीद हो जाएं, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। सबसे पहले मुझे मैदानी जंग में जाने की इजाजत दें। मेरे होते हुए आप शहीद हो जाएं, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी नूरे नजर को आगोशे मोहब्बत दी और प्यार किया और फरमाया, बेटा, मैं तुम्हें मैदानी जंग में जाने की इजाजत कैसे दे दूं? अगर तुम शहीद हो गए तो इन गरीबी वतन और बेकसा मुसाफिर को मदीना कौन पहुंचाएगा? तुम्हारी माँ और बहनों की निगहबानी कौन करेगा? अरे मेरे बेटे, अगर तुम्हें इजाजत दे दूं तो हुसैनी सादात का सिलसिला किससे जारी रहेगा? तुम्हें शहीद नहीं होना है, तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें मैदान जंग में जाने की इजाजत नहीं। फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन तमाम उमूर को इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हामी किया और अपनी दस्तारे मुबारक उतारकर उनके सर पर रख दी और उन्हें दूसरे अदालत पर लगा दिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेमे में तशरीफ लाए और संदूक खोला और तबर्रुकात में से अपने नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमानत शरीफ अपने सर पर डाला। सैयद शुहरा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ध्यान अपने पुष्प पर रखी, अपने बाबा जान अली मुश्किल कुशा की जुल्फ़िकार हैदरी अपने हाथ में लिया और हजरत जाफर तैय्यार का नेज़ा अपने हाथ में लिया और मैदान जंग में जाने के लिए तैयार हो गए। अपने भाई भतीजे और भांजे की शहादत के बाद अब अपनी जान नष्ट करने के लिए मैदान जंग में जाने का इरादा किया। खेमे में खड़ी जिस हसीना बीवियों ने जब ये मंजर देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। हजरत ज़ैनब आंसू बहाते हुए कहा कि ऐ मेरे प्यारे भैया। हजरत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोते हुए कहने लगी, ऐ मेरे बाबा जान, बीविए दुख भरी आवाज में कहा कि ऐ मेरे सरताज, आप हमें इन जंगल में किसके हवाले छोड़कर जा रहे हैं? जो हजरत अली असगर पर रहम नहीं खाए वो आपके बाद हमारे साथ कैसा सलूक करेंगे? ऐ मेरे बाबा जान, हमें इस जंगल में किसके हवाले करके जा रहे हैं? हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा हाफिज़ व निगहबान है। तुम सब हमेशा सब्र और शुक्र अदा करना। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन सबको सब्र और इस्तिकामत का हुक्म दिया और फिर घोड़े पर सवार हो गए। अपना आखिरी दीदार दिखाकर घोड़े पर सवार हो गए। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। अश्र का हंगामा बरपा ने मैदान अहद है। मेरी प्यारी अज़ीज़ा, सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना आखिरी दीदार दिखाकर घोड़े पर सवार हो गए। लेकिन तारीख गवाह है, कोई भी चीज हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैर की बेड़ी ना बन सकी। हजरत इमाम हुसैन
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान जंग में तशरीफ लाए और फरमाया कि ऐ मेरे नाना जान की कलमा पढ़ने वालों, उसी नबी का इरशाद है कि जिसने हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह तबारक व तआला से दुश्मनी की। तो मेरे दुश्मनी से बाज आओ और अल्लाह तबारक व तआला से डरो। अगर तुम वाकई अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हो तो अल्लाह तबारक व तआला को तुम क्या जवाब दोगे और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाओगे? ऐ बेवफाओ, तुमने हमें बेशुमार हुकूक लिखकर बुलाया और जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो तुम लोगों ने हमारे साथ ये कैसा सलूक किया कि मुजालिम की इंतहा हो गई है। ऐ बेवफाओ, तुम लोगों ने फातिमा के एक नन्हे फूल को तुमने बेरहमी के साथ काट डाला, उन सबको दरियाए फुरात के उस बहते हुए पानी से रोका जिसे यहूदी नसारा और मजूसी तक पीते हैं, लेकिन तूने इन सब ने फातिमा के नन्हे शहजादों को इस पानी से तरपाया। ऐ बदबख्तों, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, किसका नवासा हूँ? मेरे वालिद कौन है? मेरी वालिदा किसकी अपने जिगर है? मैं उसी फातिमा का बेटा हूँ जिसके बारे में महशर के दिन अर्श से निदा की जाएगी कि ऐ अल्लाह महशर, अपने सर को झुका लो और अपनी आंखें बंद कर लो ताकि खातिने जन्नत, ताकि लफ्ज़े जिगर फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस्लाम से गुजर जाए। मैं ये खातिने जन्नत का बेटा हूँ। अब भी वक्त है, बाज आ जाओ और मेरे खून से अपने हाथें रंगे ना करो। सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस तकरीर का मुखालिफिन के पास कोई जवाब नहीं था। बहुत सारे सूफी आपकी इस तकरीर को सुनकर मुतासिर हुए, लेकिन बदबख्त शम्र और बहुत सारे सूफी के दिल पर कोई असर नहीं आया। सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस तकरीर से बहुत सारे सूफी मुतासिर हुए और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। जब सूफियों ने देखा कि बहुत सारे लोग इमाम हुसैन की तरफ मुतासिर हो रहे हैं तो शोर मचाना शुरू कर दिया कि हम आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहते, या तो आप यजीद की बैत कर लें या कटने मरने के लिए तैयार हो जाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि एक बहुत बड़ा गुनाह है जो मैंने तुम लोगों को करने से रोका, अब तुम्हारी मर्जी। और रही बात यजीद के हाथ बैत करने की तो ये मुझसे हरगिज नहीं हो सकता। इसलिए तो शायर क्या खूब कहता है, मर्द हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकता नहीं, मर्द हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकता नहीं, सर झुका सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। फिर सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ऐ बेवफाओ सूफियों, अगर तुम लोग मेरे खून से बाज नहीं आओगे तो जिसको मेरे मुकाबिल में भेजना चाहते हो भेजो। मुल्के इराक और शाम के बड़े बड़े बहादुर जो महफूज रखे गए थे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जंग के लिए, बहुत सारे सूफी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जंग के लिए आए, लेकिन ज़मीने करबला का ज़र्रा ज़र्रा इस बात का गवाह है कि कोई भी सूफी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुकाबले के लिए आया तो वापस न जा सका। अम्र बिन साद ने जब इस तरह का जंग देखा कि बहुत सारे
हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को चारों तरफ से घेर कर उन पर हमला किया जाए और जब वो उनसे चूर हो जाए तो फिर उनका सर पैर से जुदा कर दिया जाए। बेवफा कुफिया ने आपको चारों तरफ से घेर लिया और 1000 तीरें कमान से छूटने लगी। सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घोड़ा उस तीर से जख्मी और बेकार हो गया। मजबूरन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक जगह ठहरना पड़ा। सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जख्म से चूर और खून से लहूलुहान एक बदबख्त ने जहर में बिछा हुआ खंजर आपके उस मुकद्दस पेशानी पर मारा जिसे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजारों दफा हुआ करते थे। और शैतान सफ़े सन्नान, जिसका नाम सफ़े सन्नान था, उसने तलवार को ऐसा भरपूर वार दिया कि आपके जिस्म अकदस से पार हो गया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जख्म से चूर हो गए। नेज़े और तीर और शमशीर के 72 जख्म खाने के बाद सजदे में आप गिर गए और सजदे शुक्र अदा करते हुए 56 साल 5 माह 5 दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख जुमा के दिन 61 हिजरी 680 को आप दारे खाने से रुखसत हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यज़ीदियों ने समझा कि हमने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल कर दिया है, माज़अल्लाह वो मर गए हैं, लेकिन ज़मीन करबला का जर्रा जर्रा ज़बाने हाल से पुकारता है कि ऐ इमाम हुसैन, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फिर कुछ बदबख्त यज़ीदों ने आपका सर तन से जुदा कर दिया। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दीने पनाह अस्त हुसैन। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शहीद शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सबके हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए। हमारे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।